ये और सुन लो। हाँ, हमने ऐसे ही नहीं इस चौपाई पर प्रवचन करने की बात ठानी है। हम आपको आज एक ऐसी कथा सुनाएंगे कि हनुमान जी राम जी का युद्ध हुआ है। हाँ, और हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा के लिए राम जी से लड़ गए। एक राजा था जिसका नाम था सुकंत। सुकंत नाम का राजा कैवर्त देश का राजा था। उसके राज्य का नाम था कैवर्त। एक बार राजा बड़ा धर्मात्मा था। ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात। राजा बड़ा धर्मात्मा, बड़ा पूजा पाठी, एकदम पूजा पाठ करता रहता, राम नाम जपता रहता, संतों के समागम में जाता रहता था। तो एक बार संतों की सभा लगी तो कैवर्त देश का राजा सुकंत उस सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहा था। उसी समय उस राजा को नारद जी मिल गए और नारद जी का काम है आगी लगाना। नारद जी बोले, कहो सुकंत, कहां जा रहे हैं? सुकंत बोलो, संत सभा में जा रहे, संत सभा में, संतों के समागम में जा रहे। जाओ जाओ जाओ, जाना चाहिए, जाना चाहिए। संतों की संगत करोगे बुद्धि निर्मल रहेगी। जाओ 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 जाओ। जो महाराज आज्ञा। वो राजा थोड़ी दूर बढ़ा तो नारद जी बोले, रोको 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 रोको। अच्छा, जो बताओ सुनो, वहां बहुत सारे संत होंगे, सबको प्रणाम करना। महाराज, आपने तो ये हमें सिखाया ही है, संतों को प्रणाम करना। हम तो राजा हैं, संतों को प्रणाम नहीं करेंगे तो किनको करेंगे? हाँ, ठीक ठीक ठीक, अब जाओ जाओ। थोड़ी दूर फिर चला तो नारद जी ने फिर रोका। रुको, सुनो राजन, सुकंत सुनो, सबको प्रणाम करना, पर वहां पर एक संत रूप में एक विचित्र आदमी होगा, उनको मत करना। तो सुकंत बोले, किनको? बोले, विश्वामित्र जी को। क्यों? अरे उससे तुम्हें क्या लेना देना? मत करना तो मत करना। अरे महाराज, आफत ना हो जाए। कोई आफत नहीं, हमने कह दिया मत करना, क्योंकि वो ऋषि है ही नहीं। पहले वो भी राजा थे तुम्हारी भांति, और हमारी आज्ञा है तुम प्रणाम मत करना। सुझाव मान लो, तुम्हारे पुण्य बचे रहेंगे। अब राजा सुकंत परेशान हो गया। अब क्या बोले? नारद जी की आज्ञा। नारद जी का मतलब ही होता है जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो वो नारद। नारद का अर्थ क्या? जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो वो नारद। तो हाँ कह दिया। राजा संत सभा में गया तो सबको प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र जी को छोड़ दिया। और जैसे ही विश्वामित्र जी को छोड़ा तो ये प्रणाम इतनी खतरनाक विधा है कि 100 लोग करें, एक ना करें, सो वही पे नजर जात के जो आगे को लगो को आए। जो हमें चीनत नहीं है क्या? हमको जानता नहीं है क्या? हम ऐसे और वैसे। तो जो सबको प्रणाम किया उसको भर प्रणाम ना करिए। तो विश्वामित्र जी को आग लग गई। और सबते कठिन जाति अपमाना, रामचरितमानस में भी आया है, जाति का अपमान सबसे कठोर है, इसको पीना बड़ा मुश्किल है। तो विश्वामित्र जी मारे क्रोध के आग बबूला होकर के भागे भागे। जब संत सभा पूरी हो गई तो दौड़े दौड़े अयोध्या आए, सीधे सीधे अयोध्या। राम जी दोपहर का समय, तो भगवान राम जी सो रहे थे, लक्ष्मण जी पहरेदार बने थे। दौड़े दौड़े आए, पूछा कहाँ है राम जी? लक्ष्मण जी बोले, गुरुदेव गुरुदेव अच्छे पधारे। आपकी जो गुरुदेव, प्रभु अभी विश्राम में है, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो चिल्ला करके बोले, जब राजा सोता है तब यही होता है। जिस देश का राजा सोता है ना, यही होता है। लक्ष्मण जी बोले, हो क्या क्या? अरे बोलो उठाओ, पर बाद में बताएंगे हुआ क्या है। गड़बड़ हो गई सब। राम जी सो रहे थे, आंखें बीच में नींद खुल गई कि ये तो गुरुजी की आवाज। आज तो गुरुजी लालटेन लग रहे। सोई राम जी बीच में से जग के, गुरुदेव साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। राम जी ने कहा, क्या हुआ? आज तो गुरुदेव तुम्हारा चेहरा अलग अलग बदला बदला सा लग रहा है। बोले, क्या नहीं हुआ? तुम सो रहे हो, तुम्हारे राज्य में ये हो रहा है, अपमान हुआ है, ऋषि मुनियों का अपमान हो गया, संतों का अपमान हो गया। तुम तो सो, तुम्हें क्या लेना देना है?
राम जी बोले आपका किसी का? अरे हमारा अपमान कर दिया। आपका अपमान किसने कर दिया? आप हमें बताओ। विश्वामित्र जी बोले अगर बता भी देंगे तो तुम करोगे क्या? क्या कर लोगे? अगर नाम भी बताते तो तुम्हें तो सोने से टाइम नहीं। राम जी बोले गुरुदेव आप एक बार बता दो, हम आपके चरणों की सौगंध खाते हैं कि कल जो सिर आपके चरणों में झुका नहीं है उसको काट करके लाएंगे, वो आपके चरणों में चढ़ाएंगे। विश्वामित्र जी बोले नहीं होना चाहिए, ऐसा काम तो होना चाहिए, खल को दंड मिलना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने बता दिया सुकंत नाम का राजा है जिसने हमें प्रणाम नहीं किया। सब ते कठिन जाति अपमान। राम जी ने प्रण ले लिया कि कल प्रातः काल होते ही सुकंत का वध कर देंगे। अब सुकंत को पता चला कि सुबह से हमारे प्राण पखेरु उड़ जाने, अभी को बीपी हाई हो गो, रात भर नींद नहीं आई। अब लगो नारद जी यहाँ बुलावे और नारद जी तो हो गए गोल। अब सुकंत बड़ो हैरान के पहले बिना मतलब के मिल गए थे, अब बुलाए नहीं भाई साहब फंस रहे। अच्छे खतरनाक आदमी नारद जी गोल। अब सुकंत बड़ो हैरान, हे नारद जी प्रकट हो जाओ, कम से कम मुसीबत में तो आ जाओ। सवेरे हो गई, अंधियाई हो गई, भुमसारो हो गो, नारद जी गायब। सुकंत लगो अब तो सुबह होने वाली है, प्राण निकल जाएंगे। सो सुकंत रोने लगा, अत्यधिक रोने लगा। सोई नारद जी प्रकट भय, कहो सुकंत सब ठीक है? अरे बोले का ठीक है, मर रहे हम। नारद जी बोले एक दिन तो सबको मरना है, कोई नई बात नहीं है, मर रहा। मृत्यु लोक यहां सब मरते, जो आता है सो जाता है। अरे सुकंत बोले लेकिन हम मरना नहीं चाहते। नारद जी बोले कौन मरना चाहता है, लेकिन मर तो सब जाते हैं। सुकंत बोला प्रवचन मत सुनाओ, भगवान मार डालेंगे। उन्होंने प्रण लिया है, लेकिन धन्य रे नारद जी। नारद जी बोले और अच्छी बात, इसमें तो तुम खुशी मनाओ, संत भंडारो करवाओ। सुकंत बोला क्यों? बोले भगवान जिसको मारे उसकी सदगति हो जाती है। सुकंत बोलो हमें सदगति करवाऊं नहीं है। नारद जी बोले आखिर लपड़ा क्या है? अरे बोले लपड़ा जो है कि तुमने कही थी उन्हें प्रणाम ना करियो, हमने नहीं करो। उनने जाके हाई कमान बता दो, हाई कमान ने धनुष बाण लेके प्रण ले लो कि हमारे प्राण पखेरु तेरे ही होने, तुम्हें खाबे या हमने। अब बताओ बच कैसे रहे? नारद जी बोले अब बचना तो मुश्किल है। सुकंत हाथ जोड़ के बोलो वाह, उपाय देने में शर्म नहीं आई है, जैसे उस समय उपाय दिया था अब दो। नारद जी बोले अब उनसे बचने का तो और कोई उपाय नहीं है। बोले वाह सलाह दे सकते हो, एक और दे दो अधिकारी, दूसरी सलाह दे दो। पहले नंबर पे सलाह दी थी सो तपवाए ले रहे, अब ऐसी सलाह दो कि बच जाए। नारद जी कुछ देर तक कीर्तन करत रहे, श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण नारायण। नारद जी तो नारायण नारायण कर,
सुकंत के सो प्राण सूख रहे, बार बार पानी पिए। बोले तुम्हें नारायण को सारा हो, हमाओ हार्ट और फेल भाव जा रहा, हमें बताओ सलाह दो करिए का। नारद जी बोले एक उपाय है। क्या? चलो हमारे साथ। नारद जी ने हाथ पकड़ा, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अद्भुत बात है। नारद जी ने हाथ पकड़ा, सामने पर्वत पर ले गए। जंगल में एक पर्वत पर ले गए जहां पर एक गुफा में माता अंजनी रहती थी। अंजनी माता की गुफा के सामने जाकर के नारद जी बोले सुनो, दरवाजे पे तुम रोने लगो, अंदर से जो भी निकले तो पांव पकड़ के कह देना कि हमें तो वचन दो कि प्राणों की रक्षा करवाएंगे। सुकंत बोले मरते क्या नहीं करते, जो ही और कर लो। सुकंत जात जात बोलो, अगर इन्हें ना पसंद है फिर क्या कर भी। नारद जी बोले फिर और भी हो पाए, हम तो सलाह देने में माहिर हैं, फ्री फोपट की सलाह है, चाहे जब ले लेना। सुकंत बोलो एक बेभर प्राण निकल जाए लौट के तुम्हारी सुनने ना कहा ही हमें, एक बेर सुनी सो हमारी जैसी आफत है, गरे के नीचे से कौर नहीं जा रहा हुआ, लुचाई नहीं जा रही है। सुकंत गया, अंजना माता के गुफा के सामने बैठ गया और लगा रोने। जैसे ही रोने लगा तो माता अंजनी आ गई। अंजनी मैया की जय। कहो बेटा कौन हो तुम? माँ हम आपके बालक हैं सुकंत, हमारी रक्षा करो, हमने सुना है आपके द्वार पर जो भी आता है आप रक्षा करती हैं। अंजनी माँ ने कहा क्या हुआ? कोई हमें मारना चाहता है। कौन मारना चाहता? माँ पहले वचन दो। अरे बताओ तो कौन? हमको माँ विश्वामित्र जी मारना चाह रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, चिंता मत, रो मत, हम वचन देते हैं, तुम रोना बंद करो, जैसे भी होगा हम तुम्हारे प्राणों की रक्षा करके बतलाएंगे। सुकंत की सांस में सांस आ गई कि जय हो बजरंगबली। 120 140 से बीपी 80 के एंगर तक वापस आम लगो। लेकिन थोड़ी देर जब शाम हुई तो राम द्वारे तुम्हारा रखवारे असुर ने कंदन उल्टा बोल रहे हो। राम द्वारे तुम रखवारे होते ना आज्ञा बिनु राम द्वारे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिनु पैसारे। इस चौपाई का अर्थ बहुत से लोग अपने अपने हिसाब से लेते। एक बार हमने एक आदमी से कहा क्यों तुम घूस क्यों लेते हो? घूस, तुम तो बाबू हो, बड़े आदमी हो, घूस क्यों लेते हो? बोले गुरुजी हम तो हनुमान चालीसा पे चलते हैं। हम कहा हनुमान चालीसा में घूस कहाँ लिखी? बोले हनुमान चालीसा में चौपाई आई ना, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब लोग अपने अपने हिसाब से लेते हैं, लेकिन हनुमान जी तो राम जी के द्वार पर दरवाजे पर पहरेदार हैं, तो हनुमान जी सेवा कर रहे हैं। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा करके शाम के समय जब अपनी माँ के पास चरणों में गए, सोई अंजना माता बाहर बैठी, सुकंत भीतर बैठो। माते आज मलिन मुंह करके क्यों बाहर बैठी हो? क्या हो गया? अंजनी माँ बोली पहले ये बताओ, अगर हम कोई तुम्हें आज्ञा देंगे तो उल्लंघन तो नहीं करो? हनुमान जी बोले माँ और आपकी आज्ञा का उल्लंघन करो?
अंजना माता बोली नहीं नहीं सुनो 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 सुनो, अगर किसी के प्राण बचाने की आज्ञा दें तो। हनुमान जी बोले हम अपने इष्ट के चरणों की सौगंध खा करके कहते हैं हम उसके प्राण बचा करके रहेंगे उनके लिए, चाहे हमें जिससे लड़ना पड़े। अंजना माता बोली न करे आओ सुकंत जी बाहर। सुकंत ने आके 6 बेर दंडवत पांव परे के जय हो तुम्हारी वीर बजरंग बली। हनुमान जी बोले जो को आए। सुकंत बोलो मैं आओ सुकंत राजा, तुम्हें कौन मारना चाह रहा? राम जी। अंजना मां बोली तुम तो विश्वामित्र बता रहे थे, बोले मरवा तो भैया है, तो फिर तुमने नाम उल्टा क्यों लिया? बोले मरवा तो भई रहे हो, हाथ तो होना ही को, सुपारी तो होना ही नहीं दाई, मार है जरूर राम जी। हनुमान जी बोले अब और आफत फंस गई ना, हम कौल खा गए की के कसम इष्ट के चरणों के। और हनुमान जी के इष्ट कौन है? रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। राम जी ही इष्ट, उन्हीं की सौगंध खा गए कि हम तुमको सुकंत बचा करके रहेंगे। सुकंत बोलो अब तुम आओ चाहे जो हो। हनुमान जी आए, अब रात भर नींद नहीं आई, सुकंत सो जाके फुसफुसा के सो गओ कि हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। वृंदावन बिहारी अब पूरी रात हनुमान जी राम 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 रटत रहे। सुबह हुई, राम जी के द्वार पर श्री हनुमान जी सेवा करने प्रातः काल पहुंच जाते हैं। श्री हनुमान जी पहुंचे तो राम जी सेना तैयार करत रहे, तो हनुमान जी तो जानत ही थे कहां जा रहे प्रभु, कहां जा रहे? हनुमान जी सुकंत को मारने जा रहे हैं। हनुमान जी बोले सुकंत का पद क्यों? राम जी बोले प्रतिज्ञा ली है। किसकी? अपने गुरुदेव के चरणों की, कि आज अगर हम सुकंत को नहीं मारेंगे तो जलपान नहीं करेंगे। हनुमान जी बोले